Praise the Lord. Greetings in Jesus' name. मसीह में हम सबकी सलामती हो। Today we will be continuing the last volume of our faith series. और आज हम जो ईमान के बारे में हमने सीखना शुरू किया था उसका पार्ट 2 सीखेंगे। So today will be the 14th. Today will be the 10th part and volume 2. आज जो है ईमान का 10वां हिस्सा और उसका दूसरा हिस्सा होगा, which is entitled by the 14th pillar of faith. इसका टाइटल है 14 सतून ईमान के। All right. Yes. Let's start. In the previous volume 1, we covered 8 pillars of faith, and in this volume 2, we will cover 6 pillars remaining. So हमने लास्ट फेथ सीरीज के अंदर जो 8 पिलर्स ईमान के थे वो सीखे थे। सो अब जो है हम 6 जो बाकी रह गए थे हम उसके पर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। So the 9th pillar is confidence, that is boldness. सो जो 9वां सतून है वो है कॉन्फिडेंस, जिसको बोल्डनेस भी कहते हैं, और उर्दू में कॉन्फिडेंस को हम एतमाद कहते हैं। Now faith in simple words is pure confidence in God. सो सादा लफ्ज़ों में ईमान का मतलब है कि हमें खालिस एतमाद है खुदा की ज़ात पे। अब ये खालिस एतमाद क्या है खुदा की ज़ात पे, हम ये और आगे डिस्कवर करेंगे। Confidence means I'm sure about God. It is surety of a God's loyalty that He won't betray. It is guarantee of God's help without even seeing or feeling Him. अब एतमाद का जो मतलब है ना कि मैं खुदा के बारे में एतमाद हूँ, यानी उसकी वफादारी, लॉयल्टी, उसकी वफादारी का मैं पूरा एतमाद रखता हूँ उसकी वफादारी पे कि वो धोखा नहीं देगा, और गारंटी है कि खुदा मेरी हेल्प करेगा, चाहे अब भले ही मुझे खुदा नज़र नहीं आ रहा, ना महसूस हो रहा, ना सुनाई दे रहा है, मगर ये एतमाद है कि वो मेरी मदद करेगा और वो मुझे धोखा नहीं देगा। और ये क्यों नहीं देगा हम आगे जानेंगे। Now you have to be confident in God, not because you have read the Bible, because you can still doubt God even after reading the Bible. अब आपको एतमाद इसलिए नहीं रखना खुदा के ऊपर क्योंकि आपने बाइबल मुकद्दस पढ़ी है, ठीक है। हम इसे नहीं मान रख रहे कि हमने बाइबल मुकद्दस पढ़ी है, क्योंकि आप बाइबल पढ़ने के बाद भी खुदा पर शक कर सकते हैं। In fact, let me shock you. You don't need the Bible to have faith in God. अब मैं आपको हैरान करना चाहता हूँ कि आपको यहाँ तक कि बाइबल मुकद्दस की ज़रूरत नहीं है खुदा पर ईमान रखने के लिए, और वो मैं आगे प्रूफ करूँगा और आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। Now, Adam, Enoch, Abraham, and Noah did not have the Bible to trust God. They did not have Bible verses to quote scriptures to have confidence that God will work for them. अब आदम को और हनूक को, इब्राहिम को और नूह को, उनके पास बाइबल नहीं थी कि वो खुदा के ऊपर एतमाद करते हैं, ठीक है ना। उनके पास बाइबल की आयतें नहीं थी कि वो अपना एतमाद खुदा के लिए जाहिर करते कि खुदा हमारे लिए काम करेगा, उनके पास नहीं थी ये। Then how did they have faith, which is confidence that in God, that what God said will do? तो फिर सवाल ये पैदा होता है, जब उनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं थी, इसकी आयतें नहीं थी, वादे नहीं थे, तो फिर उनके पास एतमाद कहाँ से आया कि वो ये कह सकते थे कि जो खुदा कह रहा है वो खुदा करेगा। खुदा इतना एतमाद कैसे आ रहा है उनके पास। How was Noah so confident that flood is coming, I must make a boat? अब नूह इतना एतमाद पर भरोसे में कैसे है कि तूफान आ रहा है, मुझे कश्ती बनानी है, किस तरह इसके पास इतना एतमाद। How was Abraham so sure that Isaac will be saved even after God has killed him? सो इब्राहिम इतना ज़्यादा मुतमईन और एतमाद कैसे था कि इसहाक उसका बेटा बचाया जाएगा, जबकि खुदा ने बोल दिया ये मरेगा, पर उसको कैसे एतमाद होता खुदा पे कि इंडियन खुदा बचा लेगा। How was David 100% sure, full guaranteed confidence that when he will swing the stone will hit Goliath's head? So अब दाऊद 100% श्योर किस तरह है, इतनी 100% गारंटी किस तरह है उसको कि जब वो घुमाएगा अपनी स्लिंग को तो वो जाती जूलियत के सर पे जाके लगेगी, उसने शक भी नहीं किया। And how was Enoch so sure that he will be taken alive to heaven, even though he saw all men die after Adam? और हनूक किस तरह इतना मुतमईन था, इतना एतमाद था, जब उसके पास बाइबल ही नहीं है कि वो मरेगा नहीं बल्कि जिंदा आसमान पे उठा लिया जाएगा, जबकि उसने आदम के बाद सारे के सारे लोगों को देखा है मरते हुए, तो उसके पास इतना ईमान ऐसे कैसे पैदा होगा जब बाइबल नहीं है, जानते हैं हम। It is called confidence in God, which does not come by reading Bible verses, but rather walking tangibly with the living God. अब ये खुदा पर एतमाद रखना कहलाता है, जो कि बाइबल पढ़ने से नहीं आता
बल्कि खुदा के साथ चलने से आता है। टेंजिबल इंग्लिश में मैंने लिखा है चलने से। टेंजिबली का मतलब है जहाँ पर खुदा रियल हो जाता है, खुदा आपके सामने आ जाता है। सिर्फ आप ईमान नहीं रख रहे, जिस पे ईमान रख रहे हैं वो आपके सामने आ गया है। और जब उसके साथ आप इन नबियों की तरह चलते हैं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है, तो फिर आप जानते हैं कि इत्मीनान रखना खुदा पे क्या है, ना कि सिर्फ बाइबल पढ़ना। आगे हम और गहरे में डिस्कस करेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Walking here means to have personal experience with God, and by that you are able to get deeply aware of His nature, His character, and His ways, especially His heart, that God does not lie or betrays. अब यहाँ पे जब मैंने खुदा के साथ चलने की बात की तो इसका मतलब है कि खुदावन के साथ एक जाती तजर्बा होना। और जब आपको एक जाती तजर्बा खुदावन के साथ होता है तो फिर आप उसकी फितरत के बारे में जान पाते हैं, उसके किरदार के बारे में, उसकी राहों के बारे में, और ख़ास कर उसके दिल के बारे में आप जान पाते हैं अपने जाती तजर्बे के साथ जो आपको खुदावन यीशु के साथ हुआ है कि वो झूठ नहीं बोलता और दगाबाजी नहीं करता। That even when his mouth says, "You will die," like he said for Isaac, yet you know his heart like Abraham, that God will save Isaac, because you have walked with him and you know his nature, and his heart is merciful. इसीलिए अब बाइबल पढ़ने की बात नहीं है, अब यहाँ पे उसके किरदार को जानने की बात हो रही है, एतमाद रखने के लिए। और गहरी बात है, अब आप जानते हैं क्योंकि आप उसके किरदार को जानते हैं कि अगर खुदावन ने अपने मुंह से कह दिया है कि तेरा बेटा इसहाक मरेगा, तो भी इब्राहिम की तरह आप उसके दिल को जानते हैं क्योंकि आप उसके साथ चलते रहे, उसका दिल रहीम है और आखिर में मेरे बेटे को बचा लेगा। Therefore, confidence in God simply means I know Jesus' heart than just Bible verses. तो खुदा पर एतमाद रखने का क्या मतलब है कि मैं बाइबल की आयतों से ज्यादा यीशु मसीह के दिल को जानता हूँ, ज़ाती तजर्बे की वजह से। His mouth can say kill him, but his heart still have mercy to save me. उसका मुंह कह सकता है कि इसको मार दो, मगर मैं जानता हूँ कि इसके दिल में अभी भी रहम है कि वो कहे इसको बचा लो। It is a realm beyond just Bible believing believers. It is a realm of generals of faith who are mentioned in the Bible in Hebrews 11. अब ये जो realm है, ये जो dimension है, ये जो level है ईमान का, अब ये सिर्फ बाइबल के ऊपर यकीन करने वाले ईमानदारों से आगे का है। ये बाइबल के ऊपर यकीन करने वाले ईमानदारों से आगे का ये कौन सा लेवल है, ये कौन सा डायमेंशन या रेल्म है? ये वो रेल्म और डायमेंशन है जिसके अंदर बाइबल के अंदर जिनका जिक्र है वो चलते रहे इस डायमेंशन के अंदर, यानी कि जनरल्स ऑफ फेथ, ईमान के जर्नैल जिनका जिक्र इब्रानी 11 बाब के अंदर है। Fun fact, people whose name are mentioned in the Bible did not have the Bibles with 66 books to believe in God. And they believed in God better than us. अब मजे की बात यह है कि जिन लोगों का बाइबल के अंदर जिक्र है, हनूक, इब्राहिम और दाऊद, जिनका खुद बाइबल के अंदर जिक्र है, उनके पास 66 किताबें नहीं थी। मैं शरीयत की बात नहीं कर रहा, मैं 66 किताबों की बात कर रहा हूँ। उनके खुद के पास 66 किताबें नहीं थी। चले अगर आप बोले शरीयत, तो मुझे बताएं हनूक के पास कौन सी शरीयत थी? कोई रिटन किताब तो नहीं थी, ठीक है। इब्राहिम के पास तो बिल्कुल ही रिटन कोई किताब नहीं थी ना, 5 किताबें भी नहीं थी शरीयत की, वो तो मूसा ने आगे लिखे हैं। तो उनके पास एक भी कोई किताब नहीं है बाइबल की। और जिन मेरा कहने का मकसद है कि जिनके नाम बाइबल के अंदर लिखे हैं उनका ईमान जो बाइबल पढ़ रहे हैं हमसे ज्यादा बेहतर है, वो खुदा को बेहतर जान रहे हैं। ऐसा क्यों है हम डिस्कवर करते हैं आगे। Because more than just reading Bible, they were able to read the heart of God and interpret His nature that is always pure love, good, redemptive and full of salvation. अब बाइबल पढ़ने से ज्यादा वो लोग जो थे जिनका जिक्र बाइबल में है, वो बाइबल पढ़ने से ज्यादा, बाइबल को समझने से ज्यादा, जो कि जरूरी है हमें करना है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो समझें कि बाइबल पढ़ने से ज्यादा उन्होंने खुदा का दिल पढ़ लिया था, क्योंकि उनके पास बाइबल थी नहीं ना। तो उन्होंने ज़ाती तजर्बे से उन्होंने खुदा का दिल पढ़ लिया था कि उसकी फितरत हमेशा प्योर लव है, भली है यानी गुड है, रिडेम्पटिव है यानी मुखलसी से भरी हुई है, और फुल ऑफ साल्वेशन है मतलब हमेशा नजात से भरपूर है आपको बचाने के लिए। In God's mouth he may have judgment and wrath for you, but in God's heart
He still have deep mercy and amazing love for you to save you from his destruction and judgment. इसलिए वो कह सकते थे कि अगरचे खुदा के मुंह में हमारे लिए अदालत और तबाही है कि इसको मार दो क्योंकि इसने गुनाह किया है, फिर भी वो जानते थे कि उसके दिल में एक गहरा रहम और जबरदस्त मोहब्बत है कि वो कहे इसको बचा लो मेरी ही अदालत और मेरी ही तबाही से, क्योंकि भले उसका मुंह मौत कह रहा है मगर वो उसके दिल को पढ़ना जान गए हैं कि उसके दिल में अभी भी प्यार है हमें बचाने के लिए। Because God's nature is always pure love, good, redemptive and full of salvation. क्योंकि खुदा की फितरत हमेशा भली है, मोहब्बत से भरपूर है, नजात और मुखलसी से पुर है। Therefore, faith has element of confidence, which is understanding God's character that is never compromised. इसीलिए ईमान के अंदर एक सतून है, एक एलिमेंट है जिसका मतलब है एतमाद है, जिसका मतलब है खुदा के किरदार को समझना, यानी खुदा का किरदार जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, यानी ये चाहे कोई भी हालात हो खुदा भले ही रहेगा, चाहे कितनी भी नफरत हमें भर जाए खुदा मोहब्बत ही रहेगा। तो यानी ये वो किरदार है जो खुदा का समझ जाता है, जो वो खुदा पे एतमाद रखना सीख लेता है कि खुदा का कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वो वही रहता है जब हम चाहे अब हमें और दुनिया और हालात में जो कुछ भी होता रहे। Hebrews 4 and verse 16 says, "Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." अब इब्रानी 4 बाब की 16 आयत में लिखा है कि आए हम फजल के तख्त के पास दलेरी से जाएं ताकि जरूरत के वक्त में रहम और फजल को हासिल करें। अब क्यों पौलुस रसूल ये कह रहा है, हम जानते हैं ये। लेट्स कंटिन्यू। Why Paul says come boldly before throne of God, not only when you are right, but most importantly when you are wrong and have sinned. अब पौलुस रसूल आपको ये नहीं कह रहा कि आप खुदा के तख्त के पास, फजल के तख्त के पास बोल्डली दलेरी से आए जब आप सही हैं, बल्कि जब आप गलत भी हैं, आपने गुनाह भी किया, तब भी आप दलेरी से उसके तख्त के पास हैं। वो क्यों है आए हम जानते हैं। Because Paul understood God's character, which is merciful and full of grace to forgive and restore you. That is why after sinning you never go back into the world or to Satan, but you run to throne of God boldly. पौलुस रसूल इसलिए कह रहा है कि फजल के तख्त के पास दलेरी से आओ क्योंकि वो खुदा के किरदार को समझ गया है और वो समझ गया कि खुदा का किरदार रहीम है और फजल से भरपूर है, माफ करने के लिए और वापस बहाल कर देने के लिए। इसलिए दुनिया में शैतान के पास वापस ना जाओ, वहां जाओगे तो तबाह हो जाओगे, बल्कि गुनाह करने के बाद फजल के तख्त यानी खुदावन के पास वापस आ जाओ, क्योंकि उसका किरदार भला है, गुनाह करने के बाद भी वो आपको बचा लेता है। अगर आप शैतान के पास जाओगे उसका किरदार अच्छा नहीं है कि आपको बचाए, वो खुदा के किरदार को अंडरस्टैंड कर गया है कि हमारे गुनाह के बाद भी उसका किरदार मोहब्बत और भला ही रहता है। इसलिए उसके पास वापस आओ फुल बोल्डनेस और फुल एतमाद के साथ, बिकॉज़ वो चेंज नहीं हो रहा आपके लिए। We are not having boldness because of our sin, but because of His mercy. Not because of our mistake, but because of His grace. अब हम बोल्डनेस हम दलेर इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमने गुनाह किया है, हम दलेर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो बड़ा रहीम है। हम दलेर इसलिए नहीं हो रहे कि हमने गलती की है, हम दलेर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो बड़ा फजल से भरा हुआ है। Because after sin and mistake, running back to world does not correct us or save us, but running back to throne of God saves us and corrects us. क्योंकि गुनाह करने के बाद और गलती करने के बाद दुनिया और शैतान के पास वापस भाग जाना ना हमें बचाता है और ना ही हमें करेक्ट करता है। हाँ, मगर अगर हम खुदावन के तख्त के पास वापस दौड़ कर आ जाएं तो वो ना सिर्फ हमें बचा लेता है बल्कि हमें करेक्ट, हमें दुरुस्त भी कर देता है। Because with full confidence we can say this boldly that God is merciful to save us and gracious enough to correct us. क्योंकि मैं पूरे एतमाद से ये कह सकता हूँ पूरी बोल्डनेस के साथ कि खुदा रहम से भरा है कि हमें बचा ले और फजल से भरा है कि हमें करेक्ट कर दे और दुरुस्त कर दे। That is why faith is taking boldness and character of God, which is being confident in His mercy and sure due to His graces. इसलिए ईमान का मतलब है कि खुदावन यीशु मसीह के किरदार में दिलेरी रखना, उस पे एतमाद रखना, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका रहम जो है वो कभी तब्दील नहीं होता और उसकी ग्रेसेस जो हैं वो वैसी की वैसी, उसका फजल वैसे का वैसा रहता है। इसलिए हमें एतबार है क्योंकि उसका किरदार चेंज नहीं हो रहा। प्लीज चेक द कैमरा, इज एवरीथिंग वर्किंग फाइन? Okay. Faith is knowing God's character. Love is developing God's character. ईमान खुदा के किरदार को जानना है। ईमान
खुदा के किरदार को जानना है, मोहब्बत खुदा का किरदार बना लेना है। By faith you know God, and by love you become like God. ईमान से आप खुदा को जानते हैं, ईमान से खुदा को जानते हैं और मोहब्बत से आप खुदा जैसे बन जाते हैं। Praise the Lord. So now we learn the 10th pillar, that is stubborn or tenacity. अब हम 10वें सतून के बारे में जानेंगे, जो कि है जिद्दीपन या जिद करना, ढीठपन, और इसके लिए प्रॉपर वर्ड इंग्लिश में टेनेसिटी, यानी किसी चीज को थाम के रखना, पकड़ लेना और छोड़ना नहीं। This is the most important quality of faith, which is to get hold of God and never letting Him go, no matter whatever happens. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ईमान का सतून है, एक एलिमेंट है, ठीक है, इसके बगैर ईमान अधूरा है। और इसका मतलब है एक ईमान ऐसा होना चाहिए जो थाम लिया वो ठान लिया, जो ठान लिया वो ठान लिया, और जो ठान लिया वो थाम लिया। यानी जिसको थाम लिया, अब खुदावन मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैंने तुझे नहीं छोड़ना। It is to be stubborn before God. Jacob had this kind of faith. He said to the angel, "Unless you bless me, I will not let you go." An angel blessed him to become Israel, which means prince with God. अब ये ईमान क्या है? ईमान का मतलब है खुदावन के सामने ढीठ हो जाना, जिद्दी हो जाना। अब इस किस्म का ढीठ और जिद्दी ईमान याकूब का था, इब्राहिम के पोते का, और इसने फरिश्ते से कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और इसलिए फरिश्ते ने उसको बरकत दी और अब वो याकूब से इसराइल बना। This tells us if we are stubborn before God for His answers and blessings, and don't give up praying and fighting all that opposes us to reach God, we too can get blessings like Jacob to become prince in our own areas. तो ये चीज हमें सिखाती है कि हम याकूब की तरह ढीठ बने, खुदा के आगे अपने जवाबात लेने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और हिम्मत ना हारें दुआ करने में, और लड़ते रहें हर उस चीज से जो हमारे आड़े और रास्ते में आती है, हमें खुदा से रोकने के लिए, और उसके ऊपर गालिब आए, तो हम भी याकूब की तरह ये बरकत हासिल कर सकते हैं कि जिंदगी के अपने उन एरियाज में हम भी प्रिंस बने, शहजादे बने। अब ये प्रिंस क्या बनना है ये भी बताते हैं। Prince means ruler or man of high rank. If we are stubborn in prayer, we can be very high ranking in business and workplace, in science and in ministry. अब प्रिंस होने का मतलब है कि शहजादा, एक हाकिम या एक बड़े हाई रैंक का बंदा या रूल करने वाला बंदा। यानी अगर हम अपनी दुआओं के वसीला से खुदावन के हुजूर बहुत ज्यादा ढीठ हो जाएं और यीशु का पल्ला ना छोड़े जब तक वो हमें जवाब नहीं दे देता, तो हम भी अपने एरियाज में बड़े हाई रैंकिंग होंगे, शहजादे होंगे, रूलर होंगे। अब चाहे वो बिजनेस हो, हम बिजनेस में रूल करेंगे, चाहे आपकी काम की जगह हो, हम अपनी काम की जगह पे रूल करेंगे, चाहे आप टीचर हो, आप साइंस पढ़ाते हो, आप साइंटिस्ट हो, आप उस एरिया में रूल करेंगे, और अब चाहे आप खादम हो और आप मिनिस्ट्री में क्यों ना हो, तो आप मिनिस्ट्री में भी रूल करेंगे और हुकूमत करेंगे। Stubborn means to be tenacious for something, grip so strong that death can't even separate and take from you what you have in Christ. अब ढीठ होने का मतलब है कि ऐसी ग्रिप है आपकी कि आपने ऐसी चीज ईमान से थाम ली है, अब उसको आप जाने नहीं दे रहे, और अब यहाँ तक कि मौत भी आपसे वो चीज नहीं छीन सकती जो आपको मसीह यीशु के अंदर हासिल है। God loves stubborn faith. That is why He praised Luke 18 widow woman who chased that judge until He justified her. इसलिए खुदा ने लूका 18 के अंदर जो बेवा औरत थी उसकी तारीफ की, क्योंकि उसका बहुत ढीठ ईमान था। राखन गला Linda Rajya Siyandarara. पॉज करो वीडियो। Zinda Shirya. प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा जो है एक ढीठ ईमान की तारीफ करता है, इसलिए उसने लूका 18 के अंदर जो बेवा औरत उसकी तारीफ की कि वो बेइंसाफ काहिन के पास, काजी के पास जाती रही जब तक उसने उसका इंसाफ न कर दिया, और खुदा ने बोला कि उसकी तारीफ की यीशु मसीह ने। इसलिए खुदा एक ढीठ ईमान की, जिद्दी ईमान की तारीफ करता है जो अपना खुदा से जवाब लेके छोड़ता है। God really loved people with stubborn faith,
that will show up to him every now and then and will keep irritating him again and again until God answer their prayers. खुदा को वाकई वो लोग पसंद है जिनका बहुत ढीठ और जिद्दी ईमान होता है, जो बार बार खुदा की हजूरी में दुआ के जरिए से आ जाते हैं, अब कभी ऐसे तो कभी वैसे, और खुदा को तंग करते रहते हैं, खुदा को टच करते रहते हैं कि खुदा मुझे जवाब दे, खुदा मुझे जवाब दे, जब तक खुदा उनका जवाब दे नहीं देता। खुदा को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो जिद्दी ईमान रखते हैं। This is the stubborn faith attitude. I will not let go of the hem of his garment. यही जिद्दी ईमान का एटीट्यूड है कि मैं तेरा पल्ला नहीं छोड़ना। यही जिद्दी ईमान है कि मैं तेरे पल्ले को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। D.G.S. Dinakaran, apostle of India, wanted to have baptism of Holy Spirit and see Jesus. He prayed anytime, anywhere, like on cycle, going to buy grocery. अब एक इंडिया के रसूल थे जिनका नाम है डॉक्टर D.G.S. दिनाकर। अब वो चाहते थे कि खुदावन उनको पाक रूह का बपतिस्मा दे और वो यीशु मसीह को देखें फेस टू फेस, और वो दुआ करते गए। अब वो कहीं भी होते थे उन्होंने दुआ शुरू कर देनी है, एट किसी भी टाइम कहीं पे भी उन्होंने प्रेयर शुरू कर देनी है जब जब उनको याद आना। जैसे वो साइकिल पे जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो वो साइकिल पे भी प्रेयर करते हुए जा रहे होते थे, खुदावन मुझे पाक रूह का बपतिस्मा दे दे और मैं तुझे देखना चाहता हूँ। He was reminding God all the time, when will you answer? And after 7 years, Jesus appeared to him face to face and narrated his whole 7-year stubborn prayers and appreciated it. और जब वो इस तरह करते जा रहे थे, 7 साल उन्होंने ऐसी दुआ करने में लगा दी, चलते फिरते कमरे में बाहर कहीं भी खुदावन को बोले मुझे पाक रूह का बपतिस्मा दे, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। और 7 साल के बाद खुदावन यीशु फेस टू फेस उसके सामने नजर आए और खुदावन यीशु ने 7 साल की उसकी दुआएं उसको पढ़कर बताएं और बहुत तारीफ की, उसको एप्रिशिएट किया। तो देखें उनकी 7 साल की जिद्दी ईमान का नतीजा ये निकला कि वो यीशु के सामने आ गया और सामने आकर खुदावन ने उसकी दुआओं की तारीफ की और उसको दुआएं पूरी वापस पढ़ के बताई कि 7 साल तू जब सब्जी लेने जा रहा था वहां पे तू ये दुआ कर रहा था। खुदावन नोट करता है। See, I told you, Jesus loves stubborn prayer. It is good to be stubborn for things of spirit and to chase Jesus until he touches you and answers you. देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि यीशु मसीह को जिद्दी दुआएं, जिद्दी ईमान पसंद है। अब दिनाकरण को आप देख लें कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप रूहानी चीजों के लिए, रूह कुदस की चीजों के लिए और बरकतों के लिए जिद करें और आप यीशु मसीह का पीछा करें और उसको जाने ना दें जब तक खुदा आपको छुए ना और बरकत ना दे दे। Because if stubbornness for God was not good, then today Israel that you see would not be in existence. It is there because Jacob was stubborn to wrestle with the angel. क्योंकि अगर ढीठ बना खुदा के लिए अच्छा ना होता, खुदावन के लिए ढीठ बनना और खुदावन की बरकतों के लिए जिद्दी होना अगर ये अच्छा ना होता तो आज जो आप इस्राएल देखते हैं ये वजूद में ना होता। ये आज इस्राएल वजूद में क्यों है? क्योंकि एक बंदा था याकूब जिसने फिशले के आगे जिद की थी और बोला था मैं तुझे जाने ना दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। तो आज जो आप इस्राएल देखते हैं ये याकूब की जिद का नतीजा है। Now the 11th pillar, that is fighter. So 11वां सतून जो आज हम सीखेंगे वो है फाइटर होना, जंगजू, लड़ाका होना खुदावन के लिए। You have to be fighter for the things you love and believe to happen in your life. अब आपको जिन चीजों से मोहब्बत है, जिन चीजों से आप प्यार करते हैं, आपको उनके लिए लड़ना पड़ेगा अगर आप उनको हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो चीजें हों। Face the reality, you don't live in fake hopes. Everything you love and believe for God to do for you. It will not come easy. It will not be automatic. It will not be instant. तो रियलिटी को देखें, रियलिटी को फेस करें, हकीकत को समझें और झूठी उम्मीदों में ना जिएं। हर वो चीज़ जिससे आप मोहब्बत करते हैं और यकीन करते हैं कि खुदा आपके लिए करे, ना तो वो आसानी से आपको मिलेंगी, ना तो वो ऑटोमेटिक मिलेंगी और ना ही तो वो आपको इंस्टेंट जल्दी मिलेंगी। You have to get it in there and fight real hard by your faith until you overcome all obstacle to reach that point where God says to you, it is granted. तो वो सारी चीज़ें जिनसे आपको मोहब्बत है और यकीन करते हैं कि खुदा आपके लिए करे,
तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली आपको नहीं मिल जाएंगे आसानी से। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, दुआ में जाना पड़ेगा, उनके लिए रियल 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 ज़बरदस्त तरीके से कुश्ती लड़नी पड़ेगी। उनके लिए आपको दुआ के ज़रिए, ईमान के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए उन चीज़ों को आपको लड़ना पड़ेगा। और जितनी चीज़ें रास्ते में आपके आएंगी आपको रोकने के लिए, उनके ऊपर गालिब आना पड़ेगा उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए जहाँ पर खुदा अपने तक से बोलेगा, जा मैंने तुझे दिया। For example, you want God to give you a car, so are you willing to sit in prayer every day for that car after 12 hours duty? So आप चाहते हैं कि खुदा आपको गाड़ी दे, तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप 12 घंटे की ड्यूटी के बाद थके हुए जो घर पे आए तो आप दुआ में बैठें? And fight your own tired body that just wants to sleep, but you refuse and stay awake until you pray real hard, then just sleep for 3 hours and then again wake up in morning to get back to work. और उसके बाद आप अपने थके हुए जिस्म से 12 घंटे की ड्यूटी के बाद लड़ें कि नहीं मैं तुझे सोने नहीं दूंगा, और आप सोए नहीं बल्कि आप देर तक रात के 3 बजे तक दुआ में बैठें और सिर्फ 2 से 3 घंटे आप सोएं और वापस दोबारा सुबह उठ कर ड्यूटी चले जाएं क्योंकि आपने प्रेयर करनी थी इसलिए आप सोए नहीं। तो क्या आप कुर्बानी देने के लिए यानी अपने जिस्म से फाइट करने के लिए तैयार हैं ताकि आपको वो मिल सके जिस चीज़ पे आप यकीन करते हैं कि खुदा आपको देगा? Yes, faith is to fight with all challenges and all things to make room for prayer and fasting to receive from God your need. जी हाँ, ईमान का मतलब यही है कि हर वो चैलेंज से लड़ना, हर उन चीज़ों से लड़ना जो आपके रास्ते में आएंगी, जो आपको दुआ नहीं करने देंगी। तो ईमान का यही मतलब है कि हर चीज़ से लड़ना ताकि आप दुआ और रोज़े के लिए जगह बना सकें, ताकि आप खुदा से वो रिसीव कर सकें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुदा आपको देगा। Because if you don't fight or don't want to fight, then all things will fight to bring your faith down. So you cannot pray or fast and take God away from you. क्योंकि आप अगर अपने ईमान के लिए नहीं लड़ेंगे, अगर आप सारी चीज़ों से अपने ईमान के लिए नहीं लड़ेंगे, तो सब चीज़ें आपके ईमान से लड़ेंगी ताकि आपके ईमान को गिरा दें और आप में से खुदा को निकाल कर ले जाएं। सब चीज़ें आपके ईमान से लड़ेंगी कि आप दुआ रोज़ा ना कर सकें ताकि आप में से यीशु को चुरा के वो ले जाएं। Yes, the fight of faith is very invisible but very real. हाँ, ईमान की जो लड़ाई है बहुत ज़्यादा गायबी है, नज़र नहीं आती मगर बहुत ज़्यादा रियल है। आगे बताएंगे कैसे। Just notice, after your 8+ hours of tiring duty, you can scroll Facebook, but you can't read your Bible. You have to fight real hard with your flesh and mood to read the Bible. अब आप देखिए, आप अपनी 8 घंटे ड्यूटी के बाद आप जो है फेसबुक तो स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, मगर आप अपनी बाइबल नहीं पढ़ सकते। और अगर आप इरादा करें कि बाइबल पढ़ें तो उसके लिए आपको अपने मूड से, अपने जिस्म से और अपने अपने इतने बड़े अपने इमोशन से बड़ा लड़ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि थके हुए ड्यूटी के बाद आए हैं अब हम बाइबल पढ़ने बैठ जाएं। ये बड़ा मुश्किल होगा, आपको बड़ी फाइट करनी पड़ेगी। You might battle with sleep during prayer, but you won't fall asleep watching a worldly movie. आपको दुआ करते वक्त नींद बड़ी आएगी, आपको नींद आ रही होगी, अगर कभी मूवी देखते वक्त आपको नींद नहीं आएगी दुनियावी। ऐसा क्यों है? आपको फाइट करनी पड़ती है अपने ईमान के लिए। Why is that? All invisible forces are fighting to bring your faith down so that you won't pray and fast for long until they have taken God out of you and injected all the world in you so that you can go to hell. So ये क्यों है कि सारी गायबाना ताकतें आपसे लड़ रही हैं? इसलिए ताकि आपके ईमान को वो गिरा सकें, ताकि आप दुआ ना करें, आप रोज़ा न रखें, जब तक कि आपको इतना दुआ रोज़ा से रोक के आपके अंदर से पूरा का पूरा खुदा यानी यीशु को निकाल लें और पूरा का पूरा दुनिया को भर दें, तब तक जब तक आप दोज़ख और जहन्नम में नहीं उतर जाते तब तक। 2 Timothy 4:7 says, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. अब दूसरा तिमोथेयुस 4 की 7 क्या कहती है कि मैंने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी। ये पौलुस रसूल कह रहा है, मैंने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी और मैंने अपने ईमान को कायम रखा है, बचा के रखा है। ये क्यों पौलुस कह रहा है आए हम जानते हैं। Paul had to fight for his faith, for what he was believing, but our generation think they can get something from God without a fair fight with the devil.
अब पौलुस रसूल कह रहा है मैंने ईमान की कुश्ती लड़ी, यानी पॉल कह रहा है कि ईमान जो है ना एक फाइट है, ईमान एक फाइट है और ईमान के लिए आपको फाइटर होना पड़ता है, यानी फेथ फाइटर। अब उसके लिए पॉल कह रहा है कि मैंने अपने ईमान के लिए लड़ी है कुश्ती, लड़ा हूं मैं अपने ईमान के लिए, जिस चीज़ में मैं यकीन करता था उस चीज़ के लिए मैं लड़ा हूं। मगर हमारी नस्ल ये नहीं समझती कि हमें अपने ईमान के लिए लड़ना है, वो समझते हैं कि हम खुदा से कोई भी चीज़ हासिल कर लेंगे इब्लीस से एक लड़ाई लड़े बगैर। Always remember, you are getting nothing from God unless you win a fair fight with the devil. हमेशा याद रखें कि आपको खुदा से कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप शैतान से एक फाइट ना लड़ें और जीत ना जाएं। Jesus in Matthew chapter 4, after winning from devil, then came back to preach the gospel. अब यीशु मसीह मत्ती 4 बाब के अंदर बियाबान में आजमाइश के वक्त शैतान से लड़ने के बाद और उसके ऊपर जीतने के बाद जो है वो अंजील की खिदमत करने, मिनिस्ट्री करने के लिए आया। जब वो जीता उसके बाद वो आया, यानी पहले ईमान की उसने फाइट लड़ी। Because everything God will give you, Satan will fight it to his level best. So what about you? Will you fight the devil? क्योंकि खुदा जो कुछ आपको देगा याद रखें, शैतान अपने बेस्ट लेवल पे जाके उस चीज का मुकाबला करेगा। खुदा जो कुछ भी बरकत नेमत आपको देगा, शैतान अपनी बेस्ट कोशिश करेगा क्या कि आपको वो फाइट करे और वो बरकत आपसे छीने, आपकी बरकत को खराब करे। तो मुझे ये बताएं कि अगर शैतान आपका मुकाबला कर और आपसे लड़ रहा है तो क्या आप तैयार हैं शैतान से लड़ने के लिए अपनी ईमान की जंग? Now the 12th pillar, that is faithful and true, and the 13th pillar is humble. So अब हम 12वां और 13वां सतून के बारे में जानेंगे जो कि है वफादार, फेथफुल होना एंड ट्रू, यानी सच्चा होना, अपने आप से सच बोलना, अपने आप से सच्चा होना, और हम्बल मतलब खाकसार यानी झुका हुआ आना। जानते हैं हम ये क्या चीज है? Today's people are deceived by saying, I have very strong faith in God, strong faith in God, yet they are not true to their self and humble to accept their wrongs. आज के लोग कहते हैं खासतौर पर खुदाम कि हमारा बड़ा मजबूत ईमान है, हमारा बड़ा मजबूत ईमान है। वो उनका ईमान तो वो कहते हैं बड़ा मजबूत है, मगर वो आप अपने आप से सच नहीं बोलते कि वो, और अपने आप से सच नहीं बोलते और खाकसार नहीं है कि जो उनकी गलती और गुनाह है जो वो छुप कर रहे हैं वो उसको कबूल करें। Meaning they don't have humility to accept nor want to talk about all wrongs in their lives. They just want answers from God. इसका मतलब ये कि उनके अंदर खाकसारी नहीं है कि जो उन्होंने गलत किया इसको कबूल करें, और ना ही वो बात करना चाहते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो वो गलत कर रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ खुदा से जवाबात और बरकतें लेना चाहते हैं, वो अपनी गलतियां ठीक नहीं करना चाहते। They don't want corrections from God. They just want directions from God. उनको खुदा से करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुदा से कोई करेक्शन नहीं लेंगे कि हमें ठीक कर, हम गलत हैं, हमें माफ़ कर। उनको सिर्फ खुदा से डायरेक्शन चाहिए। हमें बता दे हम ये कर ले, हमें बता दे हम वो कर ले, हमें बता दे हम वो कन्वेंशन कर लें, हमें बता दे हम वो मीटिंग कर लें, हमें बता दे हम वो प्रोजेक्ट कर लें। उनको खुदा से कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, मैं इसको सही कैसे करूँ, इस पर गालिब कैसे हूँ। उनको बस खुदा से नो करेक्शन, ओनली डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ गई है। These are hypocrite people, spiritual gangsters and religious terrorists, are present time Pharisees. अब ये जो है रियाकार लोग हैं, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, ये जो है रूहानी गुंडे हैं, रूहानी गुंडे, और ये मजहबी दहशतगर्द हैं। ये आज के दौर के हमारे फकी फरीसी हैं। इनसे बचें, इन रूहानी गुंडों से, मजहबी दहशतगर्दों से। For example, a pastor might say, I have so strong faith, but won't acknowledge the tithes he is using of people to buy his own properties. एक पादरी कह सकता है कि मेरा बड़ा मजबूत ईमान है, मगर वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो लोगों का चंदा खाकर अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। Do you remember that tax collector and Pharisee in the temple? Tax collector was true to himself and humble that he is a sinner, not worthy to even look to God, while Pharisee said, I am righteous, I fast and I pray a lot. क्या आपको याद है हैकल के अंदर दो शख्स आए थे, एक फरीसी और दूसरा था टैक्स कलेक्टर, यानी महसूल लेने वाला। और महसूल लेने वाले ने बोला मैं गुनाहगार हूँ खुदावन, मैं आसमान की तरफ भी निगाह नहीं कर सकता। और फरीसी कह रहा है खुदावन
मैं तो बहुत दुआ करता हूँ, मैं तो बड़ा रोजा रखता हूँ और मैं तो बड़ा ठीक हूँ। वो अपनी गलती की बात भी नहीं कर रहा, और दूसरा है वो कह रहा है मैं हूँ ही गलत, मैं आगे क्या बात करूँ। वाह। Many of today's believers and church leaders, especially prophets, pastors, and bishops, not only are excellent liars, but also have amazing false humility. तो आज के जो ईमानदार हैं जो चर्च के अंदर, खास तौर पे चर्च के लीडर्स, जिसके अंदर नबी शामिल हैं, बिशप शामिल हैं और पादरी शामिल हैं, ठीक है ना, ये ना सिर्फ जबरदस्त किस्म का झूठ बोलते हैं, ये ना सिर्फ जबरदस्त किस्म का झूठ बोलते हैं, बल्कि इनके पास शानदार झूठी खाकसारी भी है। For example, they will cry before God in front of their congregation that I am a sinner, forgive me, Lord. This is so to fool the people and show false drama. So मिसाल के तौर पे वो अपनी कलीसिया के सामने रोएंगे वो खुदाम और बोलेंगे खुदावन मुझे माफ कर, खुदावन मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर, और वो रोएंगे उनके सामने। मगर वो, और आगे मैं बताऊंगा कि वो रो रहे हैं तो ये क्या मकसद है, मगर ये धोखा देने के लिए कलीसिया को कि मैं बड़ा खाकसार हूँ, मैं बहुत छोटा बन रहा हूँ खुदा के आगे, जबकि ये झूठी खाकसारी है। It is not humility and being true to oneself to call yourself just generally a sinner. ये खाकसारी नहीं है और ये अपने आप से सच बोलना नहीं है कि सिर्फ अपने आप को बोल देना मैं गुनाहगार हूँ। आज की दौर में अगर आप चर्च की बात करें तो कौन नहीं है जो अपने आप को कह रहे मैं गुनाहगार हूँ। तो मेरा क्या कहने का मकसद है, आगे जाके भी हम स्टडी करेंगे कि क्या मतलब है कि सिर्फ ये बोल देना मैं गुनाहगार हूँ ये काफी नहीं है खाकसार होने के लिए और अपने आप से सच बोलने के लिए। तो फिर क्या चीज है जो हमें करनी है, आए हम जाने। True humility and being true to oneself is confessing which sin you committed and how did you do it, describing it in detail before God. असल खाकसारी और असल अपने आप से सच बोलना और यहाँ तक कि खुदा के आगे भी सच बोलना, और असल हकीकी खाकसारी ये नहीं है कि बोलना हाय मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। असल खाकसारी ये है और असल अपने आप से सच बोलना ये है, ये बताना कि मैंने क्या गुनाह किया था, कब गुनाह किया था, कहाँ गुनाह किया था, किसके साथ गुनाह किया था, और पूरा डिस्क्राइब करना और डिटेल करके खुदा को आगे बताना और अपने आप को बिल्कुल नंगा कर देना, फुल डिटेल अपने गुनाह की देना कि मैंने ये किया, ऐसे किया, उसके साथ किया और यूं किया और इतने टाइम में करता रहा खुदावन, हाय खुदावन मुझे बचा, मुझे माफ कर, मैं कितना गुनाहगार हूँ। अपने गुनाह की डिटेल देना और अपने आप को फुल खुदा को एक्सपोज करना, ये असल खाकसारी और अपने आप से सच बोलना है। Apostle James Kawalia of Uganda said God won't deliver one lady when he was praying and said that demon killed that possessed woman and she died. एक युगांडा के अपोस्टल हैं, रसूल हैं, जेम्स कवालिया उनका नाम है, और खुदा ने बोला कि वो प्रेयर कर रहे थे एक खातून के लिए और खुदा उनमें से वो बदरू को नहीं निकाल रहा था, और वो जो बदरू थी उसने उस औरत की जान ले ली और उसको मार दिया। And God said, you all confess your sins in detail. And then when they did, not only the demon left her, but she also got raised from the dead. तो वो बदरू निकल नहीं रही थी और उल्टा बदरू ने उसकी जान ले ली, उसको मार दिया और वो डेड बॉडी उसकी पड़ी रही। और फिर खुदावन से उसने पूछा कि खुदा मैं क्या करूं, अब इसकी तो जान ही चली गई, तो मर चुकी है। तो खुदा ने बोला तू भी और तेरा पूरी टीम और इसका पूरा घर जितने जिधर आए हुए प्रेयर के लिए सब डिटेल में अपने गुनाहों की जो है ना इकरार करना शुरू करे डिटेल में। और जब उन्होंने सबने किया तो ना सिर्फ बदरू निकल गई उसके जिस्म से, बल्कि वो जो मरी हुई थी वो फिर से जिंदा हो गई। हालेलुया। You have to tell God when, where, what, and how did you sin. That's detail and being true to oneself and real humility. So आपको खुदा को बताना है अपने कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस वक्त, कितनी डिटेल में पूरी आप दे सकते हैं खुदा को बताने क्या गुनाह किया। ये असल खुदा के आगे खाकसारी है और अपने आप से सच बोलना है, और खुदा माफ करेगा और आपको बहाल करेगा। Don't tell God you have strong faith when you have false humility and you are not even true to yourself. तो खुदा को ये ना बताएं कि आपका बड़ा मजबूत ईमान है। आप खुदा को ये ना बताएं कि आपका बड़ा मजबूत ईमान है जब आप खुद से ही झूठ बोल रहे हैं। आप खुदा को ना बताएं कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत ईमान है जब आपके अंदर झूठी खाकसारी है। Now the 14th pillar, that is optimistic, being positive. तो अब हम 14 और आखिरी
जो है ईमान का सतून को स्टडी करेंगे, जो कि है ऑप्टिमिस्टिक होना। ऑप्टिमिस्टिक मतलब है कि पॉजिटिव बोलना, मुस्बत बोलना। हम जानते हैं कि ये सतून क्या है जिस पे ईमान खड़ा है। Man of faith remains positive in all negative situations and always speaks positive in all negative situations. तो एक मर्द ईमान हर एक नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है और हर एक नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। See Job, his children died and all wealth was destroyed and even his body got filled with sores and in one day his life became hell. Yet he remained positive and spoke positive in all his super negative situation. अब अय्यूब को देख लें कि एक ही दिन में उसके बच्चे मर गए, उसका घराना तबाह हो गया, उसकी सारी दौलत चढ़ी गई, उसके पूरे जिस्म के ऊपर फोड़े निकल आए और एक दिन में उसकी जिंदगी जहन्नम बन गई। मगर उसकी सुपर नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी वो बंदा सुपर पॉजिटिव बोल रहा है और नेगेटिव नहीं हुआ। Positive affirmation speaks that faith is alive in that person. मुस्बत बोलना, पॉजिटिव बोलने का मतलब है कि आप नेगेटिव सिचुएशन में जब आप पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईमान आपके अंदर जिंदा है। Negative affirmation speaks doubt is alive in that person. और इसी तरह अगर आप नेगेटिव बोल रहे हैं तो इसका मतलब है शक आपके अंदर जिंदा है। By your affirmations, Satan is able to guess what is inside of you, faith or doubt. तो शैतान किस तरह पता कर लेता है कि एक ईमानदार के अंदर जो है वो शक है या ईमान है, या कितना ईमान है या कितना शक है, उसके बोलने से, उसकी एफर्मेशन से, उसके स्टेटमेंट से। तो वो आपके बोलने से पहचान लेते हैं कि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं। वो अंदाजा लगा लेता है कि कितना ईमान है आपके अंदर। When Jesus used to go to raise the dead, he used to say positive words that they are sleeping, not dead. तो यीशु मसीह जब मुर्दे जिंदा करना चाहता था, वो कभी भी मुर्दों को ये नहीं कहता ये मर गया। खुदावन यीशु कहा करते थे कि ये सोता है, इसको उठा लो, और मुर्दे जिंदा होते थे। तो खुदावन ने मुर्दे को मुर्दा नहीं बोला, उसने बोला कि सो रहा है। Now faith does not mean to remain positive when you have hope that you will get solutions to your pains or answers to your problem. अब ईमान का ये मतलब नहीं है कि आपको तब पॉजिटिव होना जब आपको उम्मीद है कि आपकी मौत मसले सही हो जाएंगे, आपके हालात ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना, और आपकी दर्दें जाती रहेंगी। यानी आपको उम्मीद है ठीक होने की, उम्मीद है हालात सही होने की। ईमान का ये मतलब नहीं कि उम्मीद है तो आप पॉजिटिव बोल रहे हो, उम्मीद नहीं भी है तब भी पॉजिटिव बोलना है। वो कैसे है आगे बताते हैं। But rather like Job, when all are killed and no hope is there for wellness and good to happen, yet to speak positive, that all which happened to me is bad and cannot be undone, yet God is good. बल्कि अय्यूब की तरह जब आपका सब कुछ चला जाए, आपके सारे घर वाले मर जाएं और आपके पास अब कोई उम्मीद नहीं है कि आपके साथ भलाई होगी और अच्छा होगा, मगर आप फिर भी अच्छा बोल रहे हैं, जबकि आपको पता है जो बुरा हुआ आपके साथ अब वो वापस से अच्छाई में बदल नहीं सकता, बुराई ही है, मगर फिर भी अच्छा बोला, इसलिए क्योंकि खुदावंद हर हाल में अच्छा है। ये रियल ईमान है, यानी कि पॉजिटिव बोलना हर हाल में, यानी उस हाल में भी जिस हाल में आपको पता है कि अब आपके बुरे हाल अच्छे हाल में नहीं तब्दील होंगे, उस बुरे हाल में भी पॉजिटिव बोलना, ये रियल फेथ है, अनकॉम्प्रोमाइज्ड फेथ। So these are the 14 pillars of faith which makes the faith complete. So ये 14 हिस्से हैं ईमान के, 14 सतून है ईमान के जो ईमान को मुकम्मल करते हैं। आप इससे पहले वाले पार्ट में स्टडी कर सकते हैं, बकाया सारे 8 जो थे, जो ईमान को, ये 14 पिलर हैं ईमान के, जिसके ऊपर ईमान बैठता है, नीचे ये सतून, यानी ये 14 क्वालिटीज खड़ी हैं और ईमान को मुकम्मल करती हैं। Love is the base, the foundation, and 14 qualities are the pillars and roof is the faith, and that's how you get the complete Christian life. अब आप देखें, आपके नीचे बुनियाद में, ये बुनियाद है, यहाँ पर मोहब्बत है, उसके ऊपर, मोहब्बत के ऊपर 14 जो हैं वो आपके सतून है, यानी मोहब्बत में से ये 14 खसूसियत निकल रही हैं, क्वालिटीज निकल रही हैं, और वही क्वालिटीज आपके लिए सतून बन रही हैं, पिलर्स बन रही हैं, और उसके ऊपर ईमान आके बैठता है। और आप देखें नीचे बेस हो गई, बीच में 14 सतून हो गए, यानी 14 क्वालिटीज,
और ऊपर आके ईमान बैठ रहा है, और इस तरह ये पूरी की पूरी आपकी मसीह जिंदगी की इमारत तैयार और खड़ी हो जाती है। कर दो बेटियां।